गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स को आप अच्छे होंगे ऐसी शुभकामनाएं। चलो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिटर्मिनर के टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है ईच और एवरी। तो टॉपिक था हमारा डिटर्मिनर। नेक्स्ट जो सेशन है डिटरमिनर्स, इसमें आज हम बात करेंगे करेक्ट यूज ऑफ ईच एंड एवरी। करेक्ट यूज ऑफ ईच एंड एवरी। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट यूज ऑफ ईच एंड एवरी। बहुत बार पढ़े भी होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते रहते हैं, फिर भी कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ईच का प्रयोग कहाँ होना है, एवरी का कहाँ होना है। देखिए ये प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर दो प्रकार के फंक्शन करते हैं। तो हमें ये समझना है पहली बात कि ईच और एवरी का प्रयोग हम कहाँ करें। तो देखिए डिटर्मिनर के बतौर जो ईच है इसका प्रयोग कहाँ करना है और एवरी का प्रयोग कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लें कि ये जो है ईच, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग, तो ईच के मीनिंग की बात करें तो ये होता है फॉर टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू। ईच का मतलब है टू और मोर देन टू नंबर्स। बात यूं समझिए, जैसे दो या दो से अधिक संख्या है, यानी कि दो की संख्या है तो भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ईच का। और दो से अधिक की संख्या है तो भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ईच का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जैसे दो से अधिक हो लेकिन कैसे होनी चाहिए, निश्चित संख्या होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक की संख्या के लिए ईच आएगा। पहला पॉइंट हम इनके प्रयोग के बारे में डिस्कस कर लें कि किसके लिए ईच का प्रयोग करना है। तो देखिए दो या दो से अधिक की अधिक संख्या, लेकिन सीमित संख्या के लिए ईच का प्रयोग कर सकते हैं। ईच का प्रयोग कर सकते हैं, एक पॉइंट। अब यहां देखिए ये सीमित शब्द में मात्रा गलत है, ध्यान रखना। अब यहां देखिए सीमित संख्या हो या दो से अधिक हो, इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ईच का। जैसे ईच बॉय नोज हाउ टू प्ले दिस सिस्टम। देखिए ईच बॉय, तो यहां पे बॉय जो वर्ड है ये कैसा है, सिंगुलर। तो ईच और एवरी से बाद में जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर। अब बॉयज जो हैं, बॉय जो है इनकी संख्या आपके सामने पता है, क्लास में 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। आप उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं, तो सीमित संख्या के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, ईच का प्रयोग करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि एवरी जो है इसका प्रयोग कब करें। तो एवरी का प्रयोग देखिए, जैसे दोनों ईच और एवरी दोनों के ही बाद में सिंगुलर नाउन आता है। तो अब बात करें जैसे कि एवरी का प्रयोग कहां करना है, तो देखिए यहां पे एवरी, हम बात कर लें एवरी, तो एवरी का प्रयोग जो है वो दो से अधिक के लिए होता है, हमेशा दो से अधिक के लिए एवरी का प्रयोग होगा। एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, असीमित संख्या हो, असीमित संख्या हो तो हमेशा एवरी का प्रयोग करें।
असीमित संख्या हो तो हमेशा एवरी का प्रयोग करें। देखिए ये जो सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख के अब बताता हूं कि यहां क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। दूसरी बात, जब ये डिटर्मिनर का कार्य करते हैं तो ईच और एवरी के बाद, यानी कि एवरी के बाद काउंट, यानी कि काउंटेबल जिनके साथ गिनती लग सके, काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स का ही प्रयोग होगा और किसी का प्रयोग नहीं होगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर का नहीं होगा। अब जैसे देखिए मैंने आपसे कहा कि असीमित संख्या हो तो किसका प्रयोग करना है? एवरी का। किसका प्रयोग नहीं होगा? ईच का प्रयोग नहीं होगा। तो अब यहां पे बात सुनिए, जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया जाए, ब्लैंक स्पेस दे दिया जाए और फिर लिख दिया जाए मैन इज मॉर्टल। अब यहां देखिए आपके पास ऑप्शन दो हैं, यहां आप ईच या क्या लगाएंगे? एवरी। तो बोर्ड पे देखिए ध्यान से, दोनों में से कौन सा है? मैन इज मॉर्टल। तो यहां देखिए हर आदमी मरणशील है, तो दुनिया में जितने भी पैदा हुए वो सारे क्या हैं? मरने वाले हैं। और दुनिया की जो जनसंख्या है वो क्या है? सीमित नहीं है, असीमित है। व्यक्ति इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से जाकर के आप सभी से नहीं मिल सकते और काउंट नहीं कर सकते कि आप क्या करें कि यहां भी मृत्यु हुई है, यहां भी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो एक सनातन सत्य है और अनिश्चित संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है कि जो पैदा होगा वो क्या होगा? मरेगा। तो असीमित संख्या है, अनिश्चित संख्या है, इसलिए अब हमें कहा जाए कि यहां पे बताइए ईच आएगा या एवरी, तो अब हर स्टूडेंट को लग रहा होगा ईच भी सही है, एवरी भी सही है। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट ध्यान में है जिसको मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है कि असीमित संख्या हो, यानी कि चर्चा उनकी हो जो असंख्य हैं, असीमित हैं, जिनको आसानी से गिनना या जिनको इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पे मिलना क्या नहीं हो? संभव नहीं हो, तो हमें हमेशा एवरी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए स्टूडेंट्स? एवरी का प्रयोग करना चाहिए। तो एवरी मैन इज मॉर्टल होगा, न कि ईच मैन इज मॉर्टल होगा। यहां पे अगर ईच लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे स्टार साइंस बाय नाइट। देखिए बाय नाइट का मतलब होता है अगर किसी एक निश्चित अवधि के दौरान कोई कार्य होता है या कोई घटना घटित होती है तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। ध्यान से सुनिए, यह भी अगर आप एसएससी की, बैंक की, एनडीए की, सीडीएस की अगर ऐसी एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन आता है बहुत बार, और यहां बाई की जगह सभी को अच्छा लगता है, जी ललचाता है कि यहां इन नाइट कर दें। क्या कर दें? इन नाइट। लेकिन ऐसा कोई कार्य जो फिक्स है, किसी निश्चित अवधि के दौरान ही घटित होता है, तो हमें उस टाइम यूनिट से पहले हमेशा बाई का प्रयोग करना चाहिए। तारों का चमकना यह एक निश्चित क्रिया है जो कब घटित होती है? रात्रि में घटित होती है, कभी भी दिन में नहीं होती है। तो यहां पे किसका प्रयोग होगा स्टूडेंट्स? बाई का प्रयोग होगा। अब देखिए स्टार साइंस बाय नाइट, ये सेंटेंस है, यहां पे खालिस्तान दे दिया और आपसे पूछा स्टूडेंट्स कि यहां पे एवरी आएगा या ईच आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जो स्टार्स हैं उनकी संख्या क्या है? अनिश्चित है, असंख्य है, सीमित नहीं है, 100 नहीं है, 50 नहीं है, 200 नहीं है, जिनको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकें। तो यहां अनिश्चित संख्या है, तो ईच जो है वो लिमिटेड नंबर्स के लिए आता है। ईच इज यूज्ड फॉर लिमिटेड नंबर्स, फॉर डेफिनेट नंबर्स एंड फॉर स्मॉल नंबर्स। तो ईच का प्रयोग होता है कम संख्या के लिए, निश्चित संख्या के लिए, एक लिमिटेड नंबर के लिए, जबकि अनलिमिटेड और वेरी लार्ज नंबर के लिए किसका प्रयोग होता है? एवरी का। तो यहां स्टार शब्द से पहले किसका प्रयोग हो जाएगा स्टूडेंट्स? एवरी का प्रयोग हो जाएगा, ईच का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए जैसे नेक्स्ट लिखते हैं, अब एक तो यह कि जब आपको पता चल जाए कि बहुत सारी जो संख्या है वो असीमित है, तो एवरी और ईच में से किसका प्रयोग कर देना है? एवरी का। जैसे एक और क्वेश्चन लिख करके बताता हूं, बोर्ड पे देखिए, यहां मैंने खाली छोड़ दिया, उसके बाद लिखा ट्री हैज लीफ। अब यहां पे देखिए
ईच बोलने में ज्यादा सुंदर और ज्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए गलती नहीं करनी है। यहां पे देखिए ट्री, दुनिया में जितने भी पेड़ होते हैं उन सबके पत्तियां होती हैं। ऐसा कोई पेड़ नहीं होता है जिसके डायरेक्ट कोई फल लगता हो, या फिर डायरेक्ट ही मान लीजिए कोई कोको कोला पेप्सी लग जाती है, डायरेक्ट नहीं, सबके क्या लगेगा, पत्तियां जरूर होंगी, कांटे हो सकते हैं अलग बात है, लेकिन पत्ती सबके होंगी। अब यहां पे देखिए इन पेड़ों की संख्या लिमिटेड नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट विद ईच ट्री। यहां हम किसी भी पेड़ के साथ में इंडिविजुअल मिलकर के क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो यहां ईच का प्रयोग 100% गलत है। किसका प्रयोग हो जाएगा, एवरी का। तो यहां कौन आएगा, एवरी आ जाएगा। यहां तक बात कंप्लीट। अब बात कर ले ईच की। तो जब ईच का प्रयोग करना है तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ एनिमल्स शुड बी लिमिटेड, शुड बी डेफिनेट। क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लीजिए क्वेश्चन लिखता हूं, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, ठीक है। फिर यहां ब्लैंक छोड़ दिया, स्टूडेंट हैज ए कंप्यूटर। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमने एक सेंटेंस लिखा, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। तो संख्या क्या है, निश्चित है, 5 की संख्या है, निश्चित है, प्लस कम है, तो 5 स्टूडेंट्स। फिर हम कह रहे हैं ईच स्टूडेंट हैज ए कंप्यूटर, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, कंप्यूटर। अब अगर यहां बात की जाए कि एवरी आएगा या ईच आएगा, तो देखिए संख्या क्या है, सीमित। संख्या कैसी है, सीमित है। संख्या क्या नहीं है, असीमित नहीं है। हमें यहां एवरी का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग कर देना है स्टूडेंट्स, ईच का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है स्टूडेंट्स, ईच का, क्योंकि संख्या क्या है, सीमित है, असीमित नहीं है। इसलिए हम यहां किसका प्रयोग कर देंगे, ईच का प्रयोग कर देंगे। दूसरा देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन लिखा जाए, मान लीजिए जैसे लिख दिया जाए, देयर आर 2 boys in the class, फुल स्टॉप, खाली छोड़ दिया, फिर लिखा boy knows some magic tricks, some magic tricks। अब देखिए, there are 2 boys, कितने बॉयज हैं, 2 हैं, इन द क्लास, क्लास में। बॉय नोज जानता है, सम मैजिक ट्रिक्स, कुछ जादुई ट्रिक्स। अब यहां पे देखिए सम का प्रयोग क्यों हुआ, तो मैंने कल आपको बताया था, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सम का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले हमें सम का प्रयोग करना चाहिए, मैनी का और मच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो यहां पे सम का प्रयोग करेक्ट है। अब देखिए यहां पे बॉय से पहले आपसे कहा जाए कि एवरी आएगा या ईच आएगा, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, यहां संख्या कितनी है, 2, और 2 में से हम एक की चर्चा कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। तो जब सीमित संख्या या 2 की संख्या हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ईच का। अब देखिए यहां एवरी और ईच में ही कंफ्यूज होगे, बाकी और किसी डिटरमिनर्स में कंफ्यूज नहीं होगा आपको। तो यहां पे क्या आएगा, अब आएगा यहां पे ईच। कौन नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं स्टूडेंट, यदि हमें जो नाउन दिया गया है वह नाउन किसी लिमिटेड नंबर को, यानी कि निश्चित संख्या को या सीमित संख्या को के लिए यूज हुआ है, तो हमें ईच का प्रयोग करना है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि अनिश्चित संख्या के लिए यूज हो रहा है कोई वर्ड, तो हमें एवरी का प्रयोग करना है। यदि हम जिस नाउन का प्रयोग कर रहे हैं इन डिटरमिनर्स के बाद में वह 2 की संख्या में से किसी एक के लिए है, तो निश्चित तौर पे ईच आएगा, एवरी नहीं आएगा। उदाहरण के लिए जैसे एक बार फिर से देखते हैं, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, तो क्लास में कितने बॉयज हैं, 2।
अब उनमें से क्या है, एक व्यक्ति जो है नोज सम मैजिक ट्रिक्स, हर व्यक्ति, तो यहां पे देखिए किसका प्रयोग हो जाएगा, ईच का। ऊपर देखिए देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, 5 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो सीमित संख्या है। कितनी संख्या है, सीमित। बोला जाए कि ईच और एवरी का प्रयोग करो, तो हम इन 5 में से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक के पास क्या है, कंप्यूटर है। तो अब यहां पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, ईच का प्रयोग कर देंगे बजाय एवरी के। फिर उसके ऊपर देखिए हमने लिखा ट्री हैज लीफ, तो अब ये हमें कहा जाए कि ट्री हैज लीफ, तो दुनिया में बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, असंख्य है उनकी संख्या, सबके पत्तियां लगती हैं, तो यह संख्या निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है। तो यहां अगर कहा जाए कि स्टूडेंट्स ईच और एवरी में कौन आएगा, तो एवरी आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में देखिए जैसे ऊपर लिखा हमने स्टार साइंस बाय नाइट, मैंने बताया यहां बाई क्यों आया, अगर किसी निश्चित अवधि के दौरान कोई कार्य या कोई घटना घटित होती है तो उस समय को बताने वाले शब्द से पूर्व हमेशा बाई का प्रयोग होता है। आपने सुना होगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, तो यहां इन द नाइट नहीं आएगा, 100% गलत है। ऑप्शन में देखते ही आपको इन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आएगा क्या, बाई। अब यहां बात करें कि स्टार जो हैं उनकी संख्या क्या नहीं है, लिमिटेड नहीं है, दे आर नॉट डेफिनेट इन नंबर, वे नंबर में क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, तो यहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा, एवरी का। किसका प्रयोग नहीं होगा, ईच का प्रयोग नहीं होगा। फिर ऊपर लिखा था सेंटेंस मैन इज मॉर्टल, मैन क्या है, मरणशील है, तो जो भी पैदा होगा वो मरेगा, तो ये संख्या क्या है, असीमित संख्या है, असंख्यों की संख्या में है, तो यहां पे भी किसका प्रयोग होगा, एवरी का। अब बात कर लें कि ईच और एवरी दोनों ही जो डिटरमिनर हैं, दोनों में एक क्वालिटी है, दोनों डिटरमिनर्स के बाद में हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो एरर मानी जाएगी। तो ध्यान से देखिए एवरी प्लस क्या होता है, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, एवरी प्लस क्या होगा, सिंगुलर नाउन। तो अगर एवरी प्लस सिंगुलर नाउन है स्टूडेंट्स, तो ईच प्लस भी क्या होगा, सिंगुलर नाउन, ईच प्लस भी क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। क्लियर। अब देखिए ये जो पॉइंट अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आपको क्या समझना है, अगर किसी सेंटेंस में एवरी या ईच के बाद में सिंगुलर की जगह प्लूरल नाउन दे दे तो कॉमन एरर का क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसे क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एसएससी, बैंक, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स 2019 की, तो जो मार्च या फरवरी में एग्जाम लगी थी उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। अब फिर से ध्यान दीजिए, एवरी के बाद भी सिंगुलर नाउन आएगा, ईच के बाद भी सिंगुलर नाउन आएगा, यहां तक क्लियर। अगर प्लूरल नाउन दे देता है तो क्या हो जाएगा, गलत। एक और पॉइंट कि अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, हमेशा कैसा नाउन आएगा, काउंटेबल। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी प्लस काउंट नाउन होता है, एवरी प्लस काउंट नाउन यानी जिनकी हम गिनती कर सकें वो होता है, और एवरी प्लस ईच प्लस भी क्या होता है, काउंट नाउन, यानी कि अनकाउंट नाउन से पहले ईच और एवरी दोनों का ही प्रयोग नहीं होता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट, ईच और एवरी का प्रयोग दोनों का ही अनकाउंट नाउन से पहले नहीं होता है, यानी हम जिनकी गिनती ना कर सकें उनसे पहले ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूं नॉलेज, नॉलेज जिसको आप बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन होता है नॉलेज। अब नॉलेज से पहले ना तो ईच आएगा और ना ही क्या आएगा, एवरी आएगा। दोनों ही गलत हैं स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो वर्ड है ये अनकाउंट है, क्योंकि आपने कभी ऐसे नहीं बोला होगा 1 ज्ञान 2 ज्ञान 3 ज्ञान। तो जिनके साथ भी गिनती ना लग सके, जिनके साथ गिनती अटैच नहीं हो सके, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हो दोस्तों, वो सभी क्या होते हैं, अनकाउंट नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंट नाउन होते हैं। तो नॉलेज अनकाउंट नाउन है, इसलिए इससे पहले ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं, सिंगुलर आएगा ईच और एवरी के बाद नाउन, प्लूरल देके कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनकाउंट नाउन नहीं आएगा, अनकाउंट नाउन देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईच और एवरी में अंतर है, एवरी का प्रयोग अनिश्चित, असीमित और बहुत अधिक संख्या होने पर करते हैं, और ईच का प्रयोग करते हैं निश्चित संख्या, 2 की संख्या, जिनको हम आसानी से गिन सकें, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच का। अब ईच और एवरी में एक और इंपॉर्टेंट अंतर, जहां से मैं कहूं सीजीएल की जो एग्जाम होती है वहां बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है अंतर, किसमें,
ईच और एवरी में, ईच एंड एवरी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ईच जो है इसमें हम ईच प्लस क्या कर सकते हैं, ऑफ, जबकि एवरी प्लस ऑफ कभी नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करूं इस कंस्ट्रक्शन की, तो आज तक भारत में होने वाली शायद कोई बैंक या एसएससी के एग्जाम ऐसी होगी जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसको प्रूफ करना हो, कोर्स वेरीफाई करना हो, तो किरण पब्लिकेशन की, एमबी पब्लिकेशन की बुक ले आइए, लास्ट 10 साल के पेपर देखिए, बैंक एसएससी का कोई एग्जाम ऐसा होगा शायद जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। क्या कि एवरी के बाद ऑफ लगा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑफ कंस्ट्रक्शन में एवरी का प्रयोग नहीं होता है। तो साधारण भाषा में याद यहां रखना है कि ईच के बाद ऑफ आ सके है और एवरी के बाद को नहीं आ सके। इसका मतलब ईच कैन रिसीव ऑफ कंस्ट्रक्शन बट एवरी कैनॉट रिसीव ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंप्लीट बात यहां पर देखिए, ईच प्लस ऑफ, तो ईच प्लस ऑफ प्लस यहां पे नाउन जो आएगा वो आएगा प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आएगा स्टूडेंट्स, प्लूरल। अब यहां पे ईच डिटर्मिनर नहीं रहेगा, जैसे ही ईच के साथ में क्या लग जाएगा, ऑफ, ईच बन जाएगा प्रोनाउन। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ईच बन जाएगा प्रोनाउन। अब ईच ऑफ लिखने के बजाय सिर्फ एग्जाम में क्या लिखा, एवरी ऑफ, और ये 100% क्या है, रॉन्ग है। 100% क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एवरी जो है वो प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, एवरी प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता है, इसलिए उसके बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आता है। ईच प्रोनाउन का फंक्शन करता है, ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। किसमें, ईच में। जब हम बात करें ईच और एवरी की, तो ईच और एवरी में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है ईच में कि ईच ऑफ ले सकता है और एवरी नहीं ले सकता। जैसे ही ईच के बाद ऑफ लग जाएगा, इसका नाम भी बदल जाएगा, ये डिटर्मिनर नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। और एवरी के बाद क्या नहीं आएगा, ऑफ। जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो, क्रॉस चेकिंग करनी हो, तो पिछले साल के 5-10 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं जिन बुक्स में, फॉर एन एग्जाम्पल किरण एमबी पब्लिकेशन की, उन बुक्स को खरीदिए। 10 साल में आपको कम से कम 7 या 8 बार ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि ईच ऑफ लिखना था, लिखा हुआ क्या मिला, एवरी ऑफ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिख करके बताता हूं, सुरेश ए गुड टीचर, A part knows each of these B part. Students, C part very well, D part, और लास्ट में होता है नो एरर। अब देखिए, अगर हम बात कर लें बैंक और एसएससी की, तो इनका नाम होता है एबीसी। और अगर मैं बात करूं नेवी की और एयरफोर्स की, तो एबीसी की जगह वहां लिखा होता है ऑप्शन पी, क्यू, आर और एस। क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। एबीसी की जगह क्या लिखा होता है, पी, क्यू, आर, एस। अब देखिए स्टूडेंट, सुरेश ए गुड टीचर नोज ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स लिखा है। अब मैं बस सिर्फ क्या करता है, क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ इतना सा किया जाता है कि यहां ईच ऑफ की जगह क्या कर देगा, वो एवरी ऑफ कर देगा। क्या स्टूडेंट्स, फिर से सुनिए, यहां पे क्या कर देगा, एवरी ऑफ। और एवरी ऑफ होते ही सेंटेंस क्या हो गया, गलत, क्योंकि एवरी ऑफ नहीं लिखा जाता, ईच ऑफ लिखा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं।